हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन शॉर्ट पैटर्न 6 के बारे में बात करने वाले हैं। आपने शॉर्ट पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5 अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए और डेमो में प्रैक्टिस करिए। जितने भी शॉर्ट पैटर्न है उसका प्रैक्टिस आप जरूर करो। कम से कम 30-40 ट्रेड लेकर के प्रैक्टिस करो, तभी आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी। क्योंकि जब एक्यूरेसी को आप समझोगे तभी आप रियल ट्रेड करोगे तो लॉस से बच सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली आप मार्केट में जाओगे और पहला ही ट्रेड आपका लॉस हो गया तो फिर आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं होगा और लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो पैटर्न जो है, पैटर्न सारे मिक्सअप करके अगर आप एंट्री लेंगे तो और आपकी जो एंट्री है सही एंट्री हो जाएगी। आज शॉर्ट पैटर्न जो है इतना इजी पैटर्न है और ये मार्केट में बनता ही रहता है और उसका सिर्फ ओनली फॉर वेट एंड वॉच करना होता है। वेट करने के बाद में आप ट्रेड करेंगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा। और आज जो पैटर्न बताने वाला हूं उसमें आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, कैसे प्रॉफिट मिलेगा, वह सारी चीज़ बताने वाला हूं। तो सीधा चार्ट पर ही मैं आपको लेके जा रहा हूं यहीं पर, और यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से शॉर्ट पैटर्न 6 जो है काम करने वाला है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और कोटेक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से कोटेक्स में आप अपना अकाउंट बना करके डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के बाद में आप रियल ट्रेड भी कर सकते हो। तो जितने भी पैटर्न जो मैंने बताए हैं उसका आप डेमो में प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, आपकी अगर कोई भी क्यूरी वगैरह है तो। और दूसरी बात, आज का जो पैटर्न है शॉर्ट 6 उसको भी क्लियरली समझ लेते पहले और लाइव ट्रेड करके भी देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न जो है वर्क करने वाला है और कैसे अपन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको खुद को ही सीखना पड़ेगा। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड होकर के ट्रेड कर रहे हो या ट्रेडिंग में आ रहे हो तो डेफिनेटली आप लॉस का सामना ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर आप स्वयं यहाँ पर ट्रेडिंग सीख करके ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप जीतने वाले हो यहाँ पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आज का जो मैं शॉर्ट पैटर्न 6 जो बताने वाला हूँ, यानी इतना ईजी है कि आप हाफ एन आवर के अंदर अंदर आप अपना डेली का टारगेट 5%, 10% यहाँ से गेन कर सकते हो इजी वे में और डेली प्रॉफिट कर सकते हो। तो कैसे ये पैटर्न वर्क करेगा, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पर इस पैटर्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो डाउन डायरेक्शन आपको देखना है या अप डायरेक्शन देखना है। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर ही काम करेगा। जहाँ पर भी वी पैटर्न बनता है वहाँ पर ये पैटर्न बनेगा। कैसे बनेगा देखिए आप, यानी यहाँ पर अभी वी पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वी पैटर्न बना, ओके, ये वी पैटर्न बना, ये वी पैटर्न बना। ठीक है, इस तरीके से वी पैटर्न आपको देखना है। वी पैटर्न के अंदर फिर क्या देखना है वो देखिए, यानी मार्केट यहाँ से जब डाउन आया था, ठीक है, डाउन आने के बाद में अप जाने लगा, तो जैसे ही अप जाता है तो कम से कम 2 ग्रीन कैंडल आपको देखना है। 2 ग्रीन कैंडल बनी, इसके बीच में आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। इसी तरीके से यहाँ से जब डाउन आता है, डाउन आने के बाद में रेड कैंडल बनती है तो कम से कम 2 रेड कैंडल होना चाहिए, तभी वह काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, मार्केट डाउन में आया, डाउन में आने के बाद में वापस अगेन ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे अगेन 2 ग्रीन कैंडल बनी तो इसके बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, इसके बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। ठीक है, इसी तरीके से वापस यहाँ पे अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर डाउन आने लगा, तो अभी यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा अभी ग्रीन रेड कैंडल बनी है, तो इन दोनों रेड कैंडल के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना है। यानी ऊपर की ओर रेड कैंडल के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और डाउन के ओर आपको ग्रीन कैंडल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना है। तो मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पर डाउन के अंदर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, और अगेन एक दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है,
और ये यहाँ पर मैं दोनों के बीच में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया है और यहाँ पर अभी मार्केट, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी थी तो इनके बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया। अभी आपको बता देता हूँ कहाँ पर। ओके, यानी यहाँ पर ये दो रेड कैंडल बनी है तो दोनों रेड कैंडल के बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है और डाउन में मैंने यहाँ से अब डायरेक्शन में मार्केट गया तो दो ग्रीन कैंडल बनी, इसके बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया। ठीक है, अब करना क्या है एग्जैक्ट इसको समझते हैं। यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको जैसे ही मार्केट डाउन से आके ऊपर की ओर क्लोजिंग देता है, यानी कि इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेना है। ओके, और अगर वह ट्रेड आपको लॉस हो जाता है तो 1 स्टेप MTG आपको यूज़ करना है और उसके बाद में भी अगर वहाँ पर लॉस होता है तो उस करेंसी पेयर को आपको छोड़ देना है, दूसरी करेंसी पेयर में आपको जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया है अप डायरेक्शन की ओर। क्यों लिया है अभी मैंने आपको समझाया कि ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने जो लिया था इसको इसने ब्रेकआउट किया। ओके, तो इसको ब्रेकआउट किया तो अपन ने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया इस लाइन को देखते हुए कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की ओर जाएगा। अगर यहाँ पर अपना लॉस होता है, मैं ओनली फॉर आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लॉस हो जाता है तो अपने को क्या करना है, डबल ट्रेड ले लेना है। यानी कि $10 का जो ट्रेड लिया है तो $10 की दो ट्रेड वापस उसी डायरेक्शन में लगा लेना है। क्यों लगा लेना है, क्योंकि वहाँ से इसने जो ब्रेकआउट किया था तो ऊपर की ओर कैंडल को क्लोजिंग देना चाहिए था, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आ गया। तो रिजेक्शन आने के बाद में डबल ट्रेड आपको ऊपर की ओर ले लेना है। तो मैंने यहाँ से डबल ट्रेड ले लिया है आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करो क्या रिजल्ट आता है, आपके सामने आएगा कि ये पैटर्न जो है किस तरीके से वर्क करता है, कितना इजी वे में करता है, इस चीज़ को समझना है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में भी अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है ये वाला। ठीक है, अगर इस लाइन को यानी क्लोजिंग जो है वो बॉडी से क्लोजिंग होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बॉडी से क्लोजिंग नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। यानी यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने बॉडी से क्लोजिंग किया था इसलिए अपन ने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया तो अपना पहला ट्रेड लॉस हो गया। तो मैंने क्या बोला था, 1 स्टेप MTG जाना है उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 1 स्टेप MTG अपन ने लिया। ठीक है, और ये श्योर शॉट होने वाला है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है ये वाला, अगर इसको नीचे ब्रेकआउट करता है ये बॉडी से, इस चीज़ का ध्यान रखना, बॉडी से अगर नीचे ब्रेकआउट करता तो अपने को ट्रेड कहाँ पर लेना था, डाउन डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपना ये ट्रेड विन हो गया है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। बैक टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं बैक टेस्ट नहीं, आपको रियल ट्रेड करके ही दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि मैं आपको पैटर्न लिख करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली पैटर्न चार्ट पे दिखा रहा हूँ और लाइव ट्रेड करके ही दिखाता हूँ। बैक टेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बहुत सारे जगह पे इसने काम किया है। ठीक है, तो अभी और भी करेंसी पेयर में जाते हैं, दूसरी करेंसी पेयर में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर ये पैटर्न वर्क कर रहा है और कहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि वीपैट अभी यहाँ पर जैसे मार्केट कहाँ से डाउन अब डायरेक्शन की ओर जाने लगा। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है और ये कहाँ पे लगेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर लगेगी। क्यों लगेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है अब डायरेक्शन की ओर जाने लगा था और कम से कम दो ग्रीन कैंडल बनी तो इनके बीच में अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। तो मैंने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लिया है। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ से जो डाउन आ रहा है ये इसको डाउन आते आते यहाँ से इसको ब्रेकआउट करे बॉडी से, जब ब्रेकआउट करेगा तो अपने को डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो शायद इसमें अभी टाइम लग सकता है, मार्केट अभी अप डायरेक्शन की ओर ही जा रहा है। ठीक है, तो और कोई करेंसी पेयर में देख लेते हैं। यानी क्लियरली समझना जरूरी है आपको। ठीक है,
यहाँ पर भी ऐसा कुछ अभी बना नहीं है, ठीक है। वी पैटर्न को देखना है आपको, वी पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी वाली मिलेगी आपको। आपको मैं और भी ट्रेड लेके दिखाऊंगा तो थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। यानी कि क्लियर तरीके से यहाँ पर भी मैं एक दोनों हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे दो हॉरिजेंटल लाइन लेना पड़ेगा, अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे अपने को थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। अप डायरेक्शन में कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये दो रेड कैंडल हैं, दोनों रेड कैंडल के बीच में मैं ले लेता हूँ। और डाउन डायरेक्शन में दो ग्रीन कैंडल कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया। कहाँ पे आपको बता देता हूँ, यानी मार्केट यहाँ से अप जाने लगा, राइट। तो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनी, इन दोनों ग्रीन कैंडल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना है। इसी तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाके डाउन की ओर आया, तो ये दो रेड कैंडल बनी, इन दोनों रेड कैंडल के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना है। अब जब भी मार्केट इस लाइन को बॉडी से ब्रेक आउट करता है तो आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना है। और इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में इस लाइन को ब्रेकआउट करता है डाउन में, तो आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेना है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं मार्केट थोड़ा नज़दीक में ही है, शायद ऊपर तो अभी नहीं गया है, ब्रेकआउट करने के लिए नहीं गया है, तो डाउन में ही आ रहा है। तो शायद डाउन में आकर के नीचे वाली लाइन को ब्रेकआउट करेगा, यानी आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं मिलेगी। वेट करेंगे तभी आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। और धैर्य, पेशेंस वगैरह रखना पड़ेगा। जिनको पेशेंस नहीं होता है वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। जल्दबाजी में कोई भी किसी प्रकार का फैसला नहीं लेना है, उसके लिए आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। आप बैक में भी देखेंगे तो बैक टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर इस तरीके से मार्केट ने काम किया है। तब तक इसका भी वेट करते हैं, ये डाउन में आ रहा है, तब तक अपन डाउन इधर चेक करके आपको बता देता हूँ मैं आपको कि कहाँ पर पैटर्न ने वर्क किया है, ओके। और अच्छे से वर्क किया होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, मैं जो समझाना चाह रहा था वो अभी आपको समझा देता हूँ। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर गया और बॉडी से ब्रेकआउट किया इस ग्रीन कैंडल ने, तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना था, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, आपका लॉस हो गया और आपने एमटीजी ट्रेड लिया तो विन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर विन हो जाता है, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। क्लियर ब्रेकआउट आपको देखना है, क्लियर ब्रेकआउट होगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और कोई करेंसी पेयर में जाके देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पिछला, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते, ठीक है। तो ये वाली कैंडल, रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में आया। इसने ब्रेकआउट नहीं किया था, आप देख सकते हैं, यानी कि वीक तो छोड़ा लेकिन मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो है ऊपर की ओर ही दी। लेकिन जब वापस ऊपर गया फिर डाउन में आया तो ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ढूंढ के आपको ट्रेड करना है। और कोई करेंसी पेयर में ढूंढते हैं एक बार, बहुत ही इजी पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होता है। पैटर्न एकदम इजी है, क्लियरली आप समझ भी सकते हैं इसको, लेकिन डायरेक्शन आपको ढूंढना है, अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में आ रहा है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके बताता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा।
आपको थोड़ा मार्केट में रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये ले लिया। कहाँ पे देख के लिया मैंने, यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल हैं, उनको दोनों के बीच में मैंने लगाया। यहाँ से तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में आपने ट्रेड लिया तो यहाँ से आपका ट्रेड विन हो गया। ठीक है, और कहीं ट्रेड मिलती है तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पिछला देख लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही लंबा है। और कोई करेंसी पेयर में देखिए आप यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ। और मैंने ट्रेड ले लिया है। अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखा था पहले, आपने देखा था पहले ही कि हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने लगा लिया था। ठीक है, और क्लियरली ब्रेकआउट हुआ है, देख सकते हैं आप, क्लियर ब्रेकआउट। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से लगा के रखा था, तो ये अपने को फ़ायदा हो गया। आते ही अपन ने तुरंत यहाँ पर ट्रेड लगा लिया और ये अपना श्योर शॉर्ट विन होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ पर अपन ने लगाया था हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों ग्रीन कैंडल के बीच में लगाया था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस इधर आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर डाउन की ओर आया, फिर डाउन की ओर आया, तो फिर क्लियर ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने। और फिर अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया डाउन डायरेक्शन की ओर, और यहाँ पर अपना जो ट्रेड है ये श्योर शॉर्ट विन हो चुका है, देख सकते हैं आप। यानी कि इस तरीके से आपको ट्रेड को ढूंढना है और आपकी जो ट्रेड है वह श्योर शॉर्ट विन हो जाएगी। तो इसी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।